प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आज एक कहानी बताना चाहता हूँ आपको दो भाइयों के विषय में। दो भाई थे और उनका एक खेत था। उस खेत में दोनों भाई मिलकर खेती करते थे और जब खेती करते थे और जब फसल आती थी, गेहूं की खेती करते थे और जब फसल आती थी तो वो जो फसल है उस फसल का वो आधा आधा हिस्सा कर लेते थे। एक भाई आधा हिस्सा रख लेता था और दूसरा भाई आधा हिस्सा रख लेता था। जो एक भाई था उसकी शादी नहीं हुई थी और शादी नहीं हुई थी, उसके बच्चे नहीं थे, बीवी नहीं थे, वो अकेला ही रहता था। और जो दूसरा भाई था उसकी बीवी थे, उसके बच्चे थे। तो एक जो भाई था जिसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो सोचता था कि जब हम लोग फसल को आधा आधा कर लेते हैं तो क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, मुझे जो है ये आधी फसल रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मेरा भाई है उसके बीवी है, उसके बच्चे, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो इस फसल का थोड़ा हिस्सा जो है मेरे भाई को देना चाहिए। तो वो रात के समय ऐसा करता था, जब फसल आ जाती थी तो फसल में से कुछ हिस्सा ले जाकर अपने भाई के घर में वहाँ पर रख देता था। और जो दूसरा भाई था वो इस तरह से सोचता था, मेरे तो बीवी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो मेरा दूसरा भाई है उसकी बीवी है, उसके बच्चे भी नहीं हैं। क्योंकि मेरे पास बीवी बच्चे हैं तो मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे जो है मुझे संभाल लेंगे, लेकिन मेरे भाई का क्या हो जाएगा। तो वो ये सोचता था कि मैं जो है इस फसल को, मेरी जो फसल है, मेरे हिस्से की जो फसल है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है मैं अपने भाई के घर पर जाकर छोड़ देता हूँ, ताकि जो है उसे बेचकर उसकी सेविंग करके अपने बुढ़ापे के लिए रख सकता है। और वो ऐसे ही लगातार करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि जब दोनों भाई फसल को रखने जा रहे थे तो वो आपस में टकराए और उन्होंने देखा कि एक भाई जो है वो भी फसल रख रहा है दूसरे भाई के यहाँ पर, और दूसरा भाई देख रहा है कि मैं जो है इसके घर यहाँ पर रखने जा रहा हूँ, ये मेरे यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। और जब उन्होंने इस बात को देखा, समझा और डिस्कस किया, तब दोनों का मन जो है एक दूसरे को समझ में आया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दोनों बहुत खुश हो गए। उन दोनों भाइयों के बीच में क्या कनेक्शन था कि वो दोनों भाई एक दूसरे के लिए इतना सोच रहे थे। तो कनेक्शन वो था कि उन दोनों के बीच में एक तार बंधी हुई थी, एक रिश्ता बंधा हुआ था, एक नाता बंधा हुआ था। और उस रिश्ते को, उस नाते को, उस तार को हम लोग प्रेम कहते हैं। हालेलुया। बाइबल में पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 16 नंबर वचन में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। तो अगर हमें इस ज़िंदगी में, अगर हमें अच्छे से गुजर बसर करना है, तो जिस तरह से हम अपने विषय में सोचते हैं, जिस तरह से हम अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, उसी तरह से प्रेम से हम जो है सारी दुनिया के विषय में, सारे लोगों के विषय में, अपने पड़ोसियों के विषय में, अपने भाई बहनों के विषय में, अपने रिश्तेदारों के विषय में सोचना जब शुरू करते हैं, तब मसीह का जो प्रेम है वो हमारे अंदर और गहराई से बढ़ता जाता है। प्रेम बाइबल में लिखा है कि एक फल है। हालेलुया। और खूबसूरती बात यह है कि फल बढ़ता जाता है, फल के अंदर बीज रहते हैं और जितने बीज हम लोग बोएंगे उतना ही ज़्यादा पेड़ आएंगे और उतने ही ज़्यादा फल और हमको मिलेंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई रहेगी और परमेश्वर के वचन से आपको कुछ नया सीखने को मिला रहेगा। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।